अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। और अब हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन एल्कोहल का दो तरीके से होता है। प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं हमारे पास, अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारे कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड में। और अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, वीक कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं वो भी बता दूंगा मैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारा, वो सिर्फ कन्वर्ट होता है हमारा किस में, कीटोन में। तो कोई हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल RCH2OH, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CrO3। CrO3 हमारा है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और PCC, ये भी हमारा क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कन्वर्ट करता है CHO, अल्कोहल हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप में। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं KMNO4 एसिडिक मीडियम में, या फिर ये स्लैश मतलब या फिर है, और बेसिक मीडियम में OH माइनस, लिखो KMNO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, नहीं पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम, किसी में भी यूज़ करो। या फिर दूसरा रीजेंट है हमारे पास, उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको भी चाहे एसिडिक मीडियम में लो चाहे बेसिक मीडियम में, ये ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और एल्कोहल हमारा कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH में। अगर हम एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट करना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा KMNO4H पॉजिटिव या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। वापिस से चाहे एसिडिक मीडियम रखो चाहे बेसिक मीडियम रखो, ये हमारा एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा RCOH में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये दोनों हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा कीटोन्स है हमारे पास, R1, ये कीटोन कह रहा हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास। इसकी रिएक्शन चाहे CrO3 के साथ कराओ चाहे PCC के साथ कराओ, इन्होंने क्या देना है, कीटोन्स ही देना है। बस एल्डिहाइड में हमको थोड़ा देखना है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में तो हम कोई भी ले सकते हैं, हमको सेम ही मिलेगा। थर्ड है हमारे पास मेटल के साथ, कौन सी मेटल, कॉपर मेटल के साथ, तो RCH2OH, ये भी ऐसा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। कॉपर मेटल लिया हमने, ये कन्वर्ट हो गया RCHO में। फिर से हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, कॉपर मेटल यूज़ किया, R1, ये बन गया हमारा कीटोन में, ये एल्डिहाइड में ये कीटोन में। कॉपर मेटल भी कैसे कर रही है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और रिएक्शन है इसमें, थोड़ी एक्सेप्शनल लिख लो तो इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो भी थोड़ा एक्सेप्शन का केस आता है। जब टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, वो टर्सरी अल्कोहल लेंगे, सॉरी, इसके आगे अगर हम कॉपर का यूज़ करेंगे तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब ये कर देगा रिडक्शन। अभी तक ऑक्सीडेशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लेना, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी इसने ऑक्सीडेशन किया, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन किया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन किया, लेकिन यहाँ इसने ऑक्सीजन को ही रिमूव कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन स्टेप या फिर रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने अल्कोहल अपना पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो सबसे पहली हमारी रिएक्शन है नाइट्रेशन। फिनॉल कैसे होता है, ये हमारा बन गया फिनॉल। नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे, ऐड कहाँ होगा, वो बेंजीन रिंग पे। तो हम कैसे कराते हैं नाइट्रेशन, हमको यूज़ करना पड़ता है
वैसे तो जब हमको नाइट्रेशन करानी होती है तो हम यूज़ करते हैं H2SO4 प्लस HNO3 कंसनट्रेटेड लेते हैं हम दोनों, ये जनरेट करके देते हैं हमको NO2 पॉजिटिव। तब हमारे जाके कहीं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यूज जो लगाते हैं ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप लगाते हैं। लेकिन OH जो है इतना हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है हमारे पास, ये क्या करता है, हमको सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ता है और ये बना देता है डायरेक्ट नाइट्रेशन करके OH पैरा प्रोडक्ट प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट NO2। अगर हमने इसमें गलती से वो ले लिया, मान लो कंसनट्रेटेड HNO3, यहाँ तो हमने डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट मतलब HNO3 प्लस H2O, साथ में हमने वाटर को यूज़ किया है इसको डाइल्यूट करने के लिए। अगर हम वाटर को हटा दें और इसकी HNO3 की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें तो हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड HNO3। तो OH इतना हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को कि ये ना R देखता है ना पार देखता है, तीनों पोजीशन पे लगा देता है NO2 को और बन जाता है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका कॉमन नेम है, एक कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। तो अगर हमको इसकी मोनो नाइट्रेशन करानी है, मतलब या तो पैरा पे करानी है या ऑर्थो पे, तो हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट HNO3। लेकिन अगर हमको तीनों पोजीशन पे करानी है तो हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड HNO3। अगली जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है ब्रोमिनेशन। फिनॉल ग्रुप पे ऐड करेंगे हम ब्रोमीन को, रिएक्शन का नाम है ब्रोमिनेशन। तो जब मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूँ डायरेक्ट Br2 के साथ, Br2 देखो ये इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली एक्टिवेटिंग OH। हमें वैसे जब भी ब्रोमिनेशन कराते हैं हम तो यूज़ क्या करना पड़ता है हमको Br2 प्लस AlBr3, इसकी प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन कराते हैं बेंजीन पे, मतलब कोई लुइस एसिड हमें साथ में चाहिए। यहाँ पे हमको लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो OH है हमारा ये इतना हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को कि ये डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा देता है। और कैसी ब्रोमिनेशन, ट्राई सब्सटीट्यूशन, 3 पोजीशन पे ये ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट कर देगा। नाम क्या होगा इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर हमको फिनॉल की करानी है मोनोब्रोमिनेशन तो हमको यूज़ करना पड़ेगा सॉल्वेंट का एक अलग टाइप के, जैसे कि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, Br2 इन CS2, या तो CS2 हमको लेना पड़ेगा या फिर और क्लोरोफॉर्म CHCl3। इनका अगर हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे तो हमको जो मिलता है मोनोब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि एक ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है OH ग्रुप हमारा। ये आ गया पैरा और दूसरा हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा वाला कैसा हो जाएगा, मेजर। रीज़न समझ आ गया इसका ट्राई सब्स्टिट्यूट होने का, क्योंकि OH ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। इसलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करने के लिए हमको यूज़ करने पड़ते हैं कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट, तब जाके हमको मोनोब्रोमिनेशन देखने को मिलता है। फिर है हमारी कोलबेज रिएक्शन। नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन तो हमारी सारी ही इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले हम NaOH के साथ, NaOH या फिर KOH, बेस लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले रखा है यहाँ पे। तो बेस क्या करता है, एसिडिक H को पकड़ता है, OH माइनस नेगेटिव है, यहाँ पर अटैक करेगा H पॉजिटिव को, बाहर निकालेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, और हमारे पास क्या जनरेट होगा, फिनॉक्साइड आयन O माइनस, और इसका काउंटर आयन क्या होगा, Na पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करती है, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यहाँ से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, यहाँ पे इस कार्बन बनेगा नेगेटिव चार्ज, तो मैं डायरेक्ट अटैक कराता हूँ इस नेगेटिव का, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा ओपन। फिर लिखेंगे हम यहाँ के डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये तो डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास रिंग जो है एरोमेटाइज करेगी, और सही से अगर लिखें इसको,
ये वाला हाइड्रोजन को पकड़ेगा ऑक्सीजन, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर और ये रिंग होगी ओपन, मतलब बॉन्ड होगा ओपन और रिंग हो जाएगी एरोमेटाइज। यहाँ आ गया वापस से OH, यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर अब न्यूट्रलाइज कराएंगे हम ऑक्सीजन को, कैसे कराते हैं, एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव देंगे और प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम इसको, वर्क अप। तो ये बन जाएगा हमारा COOH, इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड। अगर सिंगल स्टेप में इसको लिखिए कोल बेस रिएक्शन को, तो फिनॉल रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, जनरेट करेगा फिनॉक्साइड आयन O माइनस Na पॉजिटिव। फिर हम क्या करेंगे, पहले CO2 का यूज़ करेंगे और फिर हम करेंगे वर्कअप, H पॉजिटिव का सोर्स यूज़ करेंगे। इसको H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और H3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। एसिड को हमने समझ लिया कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH में और यहाँ COOH सैलिसिलिक एसिड। तो प्रिपरेशन आ सकती है फिनॉल से, अगर हमको कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में तो हम यूज़ करेंगे कोल बेस रिएक्शन। फिर हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और हमको क्या लेना है साथ में NaOH। हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा हमारे पास CH Cl और H। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है हमारे पास, अनस्टेबल स्पीशीज़ जो है रिएक्शन के बीच में थोड़ी देर के लिए फॉर्म होते हैं, बाद में फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड कर जाते हैं। अब रिएक्शन में NaOH तो प्रेजेंट है ही हमारे पास, पहले हमने लिया था, तो ये फर्दर रिएक्शन करके ये वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CHO में। ये बन जाएगा हमारे पास O माइनस Na पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा CHO। नेक्स्ट टाइम में ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम क्या करेंगे, वर्कअप कराएंगे। यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CHO। ये पूरी रिएक्शन है हमारी रीमन टीमन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म मैंने शॉर्ट में अपलोड कर रखा है, अगर किसी को देखना तो सर्च कर सकता है, वहाँ से भी थोड़ा इजी हो जाएगा मैकेनिज्म समझने में। अगली रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल जाता है रिडक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। ये हमारे पास फिनॉल प्लस जिंक और ये हमको कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में प्लस जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे जिंक की जगह ये जिंक डस्ट भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जो जिंक होता है हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं हम इसको, और हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में प्लस जिंक ऑक्साइड। अगली हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल जनरली ऑक्सीडेशन दिखाता ही नहीं है, क्योंकि OH बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है बेंजीन से लगा हुआ। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और मीडियम कैसा रखेंगे, एसिडिक मीडियम या फिर H2SO4 एसिड, इसका हम एसिड लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजोक्विनोन में। बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर ऐसा, बेंजोक्विनोन, और ये हमारा फिनॉल। तो कैसे याद रखना है, फिनॉल का रिडक्शन होगा तो बेंजीन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो बेंजोक्विनोन। अब है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, पहली है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे हम RCl, इसकी रिएक्शन करेंगे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल के साथ RO माइनस Na पॉजिटिव।
Cl हमारा गुड लिविंग ग्रुप है और माइनस आई इफेक्टिव वजह से अपने ऊपर रखेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R पे रहेगा या कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से जाएगा Cl बाहर। इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं, तो हमारे पास जनरेट होगा R2O R1 और ये है हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सारी, ये भी एक नेम रिएक्शन है, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के समझते हैं इसको, CH3Cl प्लस यहाँ पर हम लेते हैं CH2CH3CH2O माइनस Na पॉजिटिव। यहाँ से नेगेटिव चार्ज अटैक करें इस कार्बन पे, Cl जाएगा यहाँ से बाहर, जनरेट होगा CH3CH2O माइनस नहीं O CH2CH3। ये सॉल्ट कैसे जनरेट होगा अल्कोहल का, CH3CH2OH अल्कोहल लेंगे हम, इसकी रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ, एसिडिक गैस को बाहर निकाल लेगा ये, तो बन जाएगा CH3CH2O माइनस, काउंटर हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस H2 हमारा हो जाएगा बाहर। सेम गोज विथ फिनॉल। फिनॉल की विलियमसन सिंथेसिस भी ऐसे ही फॉलो करेगी। ये एसिडिक गैस है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ, O माइनस अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और जनरेट कर देगा फिनॉक्साइड आयन को, O माइनस Na पॉजिटिव। फिनॉक्साइड आयन के सामने कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे हम, फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl। ऑक्सीजन पे लगा नेगेटिव चार्ज, अटैक करेगा कार्बन पे और यहाँ से Cl जाएगा बाहर, जनरेट क्या हो जाएगा मेरा ईथर। ये हमारी बेंजीन वैसे ही O माइनस तो हट जाएगा, तो O CH2CH3, ये हमारा बन गया ईथर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीवेज ऑफ CO, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हमको ब्रेक करना है किसमें, ईथर्स में। ईथर्स हम लेते हैं R1O रिएक्शन कराएंगे हम हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड क्या होता है हमारे पास, HCl HBr HI, इनके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, HX लिख लेता हूँ, HX। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पर अवेलेबल है हमारे पास, हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ हेलोजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या शिफ्ट होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ, ये निकालेगा यहाँ से H पॉजिटिव और Cl माइनस या फिर X माइनस हेलोजन जो है हो जाएगा रिएक्शन से बाहर। तो R1O R2H ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम में X माइनस हमारा जो बाहर है ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऐसे, तो R1OH प्लस R2X। अच्छी एक पॉसिबिलिटी ये भी है हमारे पास कि X यहाँ पर अटैक करे और यहाँ से ऐसे रिमूव करे, ये डिपेंड करेगा R1 और R2 हमारे क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी बस याद रखो, एक जाएगा OH के साथ, एक जाएगा X के साथ। तो एग्जाम्पल भी लेते हैं सबसे पहले हम CH3COCH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HI के साथ। फर्स्ट स्टेप तो वही है हमारा, ऑक्सीजन के पास लोन पर अवेलेबल है, अटैक करेंगे एसिड के ऊपर, I माइनस जाएगा यहाँ से बाहर, तो CH3 ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया CH3। नेक्स्ट स्टेप में I माइनस करेगा अटैक। अब कौन से कार्बन पे करे, इस वाले कार्बन पे करे या इस वाले कार्बन पे करे, तो ये वाला कार्बन जो अटैक करता है लेस हिंडर्ड कार्बन पे करता है, मतलब ये वाले कार्बन पर अटैक करेगा। क्योंकि और मैकेनिज्म कैसा होता है, SN2, और SN2 कैसा होता है हमारे पास, लेस हिंडर्ड कार्बन से ही न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है। तो आयोडीन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और बन जाएगा हमारे पास CH3OH प्लस CH3I। ऐसे ही हम फिनॉल के साथ भी कर सकते हैं। फिनॉल में कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है ये भी ध्यान रखना है हमको,
OCH3, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HI के साथ। ये फिनॉल का ईथर है हमारे पास। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अटैक करेगा यहाँ पे, जनरेट होगा वापस से OCH3H पॉजिटिव। अब इनमें से ये वाला बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, तो ब्रेक हम कौन सा करेंगे, ये वाला। ऑक्सीजन और कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं। ये वाला, ये बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हमारे पास रहते हैं। ये वाला बॉन्ड है हमारा, ये है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ अटैक करेगा आयोडीन। आयोडीन अटैक करेगा इधर, इस बॉन्ड को क्लीवेज कराना है आसान। जनरेट हो जाएगा OH प्लस CH3I। SN2 अटैक करेंगे हम कब तक, जब तक हमारे सामने एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड नहीं जनरेट हो रही होती। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सेप्शन ही समझ लें केस। CH3 HI लेंगे वापस से, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पे, I माइनस यहाँ से जाएगा बाहर, जनरेट क्या होगा हमारे पास CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, O हाइड्रोजन पॉजिटिव CH3। अब तक हर केस में क्या हो रहा था, I जा रहा था लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करता है, I माइनस के अटैक करने से पहले यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जनरेट हो जाता है हमारे पास कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास, इसलिए ये पहले ही फॉर्म हो जाता है हमारा रिएक्शन में। प्लस O, ये तो स्टेबल हो गया, CH3। अब नेक्स्ट टाइम में I माइनस आएगा और अटैक करेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3, एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया, प्लस मिथेनॉल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा अटैक हुआ वो हुआ SN1, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन की हमारे पास फॉर्मेशन हो रही थी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले ही हमारे पास इंटरमीडिएट जो है ये फॉर्म हो चुका था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल गया यहाँ पर इस वाले कार्बन पे या फिर मोर हिंडर्ड कार्बन पे। रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है हमको, या फिर बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, ये ज़्यादा बोलना सही रहेगा। तो हमने फिनॉल्स की रिएक्शन तो पढ़ ली थी, अब बेंजीन रिंग के क्या बना है, ईथर बचा है। OR ग्रुप, OR ग्रुप कैसा होता है, जैसे फिनॉल होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पे, फिर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, फिर वापस से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जो है घूम रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ जनरेट होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगेगा। तो OR हमारा ऑर्थो पे लगाएगा और पैरा पोजीशन पे। रीज़न, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, बेंजीन की एक्टिविटी या फिर नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। तो पहली रिएक्शन हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन क्या होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन मतलब Cl2 Br2, इन सब का ऐड करेंगे हम रिंग के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल OCH3 Br2, और सॉल्वेंट हमने क्या ले रहे थे पहले, AlCl3 लेना पड़ रहा था हमको, या AlBr3 लेना पड़ रहा था, लेकिन ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम सॉल्वेंट क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इथेनोइक एसिड, कोई भी पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लग जाएगा एक पैरा पे, और पैरा प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। और रीज़न क्या होता है इसका, सिमेट्री के कारण जो इसकी पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की आपस में काफ़ी अच्छी होती है, और मतलब लैटिस एनर्जी अगर देखें तो इंक्रीज़ करती है किसकी, पैरा वाले की। ये होता है हमारा माइनर जो कि है ऑर्थो प्रोडक्ट। सेकंड है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमको समझ आया है कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सी मतलब एल्काइल ग्रुप का CH3, एक ही एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, एक CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे जब एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एल्काइलेशन। और एसाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, C+OR। इस ग्रुप का जब बेंजीन रिंग पे ऐड होगा ये वाला ऐसे, तो ये जो ग्रुप होता है हमारा ये होता है एसाइल ग्रुप। इसको जब हम बेंजीन पे ऐड कराएंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा एसाइलेशन। तो दोनों ही सेम रिएक्शन है। बेंजीन जैसे यहाँ ईथर लेंगे हम OCH3 और हमको क्या लेना है साथ में CH3Cl, और लुईस एसिड हमको लेना पड़ेगा AlCl3। लुईस एसिड क्यों लेना पड़ता है हमको, यहाँ पे CH3Cl रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ और जनरेट करता है CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस। ये क्लोराइड को एक्सेप्ट करता है Cl माइनस को, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, जनरेट करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यही रिएक्शन है, यही CH3 पॉजिटिव अब अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया हमारे पास E पॉजिटिव। अटैक कहाँ होगा इसका, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो ये रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर CH3 ये हमारा है ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा हमारा जनरेट होगा पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप कैसे लेंगे हम, बेंजीन रिंग के साथ OCH3 इसकी रिएक्शन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको R की जगह मैं CH3 लेता हूँ, तो CH3C+OCl ये कौन सा ग्रुप है, एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम AlCl3 के साथ करेंगे तो वापस हमारे पास जनरेट क्या होगा CH3C+O पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस। अब वापस हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बेंजीन की रिंग इस पर अटैक करेगी और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको वापस मिल जाएगा। OCH3 यहाँ पर भी C+O CH3 ये पैरा पे लग गया हमारा, एक हमारा ऑर्थो पे लग जाएगा C+O CH3, ये हो जाएगा हमारा मेजर। नेक्स्ट है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। OCH3 इसके साथ हमको यूज़ करना नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4। जो स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो कर रहा होगा रिवीजन सीरीज़ के उनको तो पता ही है, यहाँ जनरेट करके देगा NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है और इलेक्ट्रोफाइल सामने क्या है हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स लगे हुए हैं, तो OCH3 तो यहाँ NO2 पैरा पे और एक NO2 ऑर्थो पे। सिर्फ फिनॉल और एनिलीन के केस में, एक फिनॉल और एनिलीन, यहाँ पे हमको सिर्फ HNO3 नहीं, एनिलीन के केस में नहीं, एनिलीन तो अलग चला जाता है। फिनॉल के साथ डालना पड़ता है, एसिड का यूज़ भी नहीं करना पड़ता। ये इतना एक्टिवेट कर देता है रिंग को कि ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाता है हमारे पास। यहाँ NO2 और NO2, वो ब्रोमीन के केस में होता है। एनिलीन और फिनॉल दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, नाइट्रेशन में नहीं होता ऐसे। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, थोड़ा मैकेनिज्म भी है इसका ना, एग्जाम में मैकेनिज्म भी आता है, तो इसलिए मैंने लास्ट में कवर कराया इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इथेनॉल लेते हैं हम CH3CH2OH, दो टेम्परेचर अलग अलग पे लेंगे। H2SO4 का यूज़ यहाँ भी करेंगे
H2SO4 का यूज़ यहाँ भी करेंगे, लेकिन अगर हम टेम्परेचर रखते हैं हाई 443 केल्विन या इससे भी ऊपर, 443 थ्रेशोल्ड है, इससे ऊपर भी रखेंगे अगर टेम्परेचर को, तो जनरेट करके देता है हमारे पास ये एल्कीन। लेकिन अगर हम रखते हैं 413 केल्विन पर रुक जाते हैं टेम्परेचर लेके, तो यहाँ हमारे पास जनरेट होता है ईथर, OCH2CH3। दोनों का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हम एल्कीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारे पास। CH3 CH2OH, जब एसिड लिया हमने H2SO4, ये होता है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये करता है वाटर यहाँ से निकालता है बाहर। कैसे? सोर्स ऑफ H पॉजिटिव दे दिया हमने, टेम्परेचर रखा है 443 केल्विन। ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे इस एसिड के ऊपर, और CH3 CH2 हाइड्रोजन ऐसे CH2OH पॉजिटिव, ये बन गया हमारा वाटर। और ये जो वाटर होता है हमारे पास, ये होता है गुड लिविंग ग्रुप। OH होता है हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप, वाटर होता है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप। हाई टेम्परेचर कंडीशन गिवन ही है हमारे पास, और हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ वाटर फॉर्म होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऐसे, और ये जाएगा वाटर यहाँ से बाहर। जनरेट किया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हुआ हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम टेम्परेचर कंडीशन चेंज करते हैं, हमने क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल सेम लिया सामने का, CH3 CH2OH H पॉजिटिव, टेम्परेचर का 413 केल्विन। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होगा हमारा, अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो CH3 CH2OH H, और यहाँ आ गया पॉजिटिव। पहले क्या हो रहा था, ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, यहाँ शिफ्ट हो रहा था, और ये ऑक्सीजन जो है बाहर जा रहा था, या फिर वाटर जो है यहाँ से बाहर जा रहा था। अब ये लो टेम्परेचर पे क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो, अब रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल भी होंगे, तो एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को पकड़ेगा, दूसरा क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पर आके अटैक करेगा यहाँ से जाएगा बाहर। तो CH3 CH2O, ये वाला O, ये H ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव लोन पर डोनेट किया इसने, CH2CH3। नेक्स्ट स्टेप में ये एसिड क्या करेगा, बाहर आ जाएगा माइनस H पॉजिटिव के फॉर्म में, बचेगा कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3। उस टेम्परेचर डिफरेंस इतना होता है कि मैकेनिज्म चेंज हो गया हमारा। ये हाई टेम्परेचर कंडीशन एलिमिनेशन रिएक्शन, लो टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हैं तो ऑक्सीजन के लोन पर आते हैं, पहले अटैक कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन के पहले अटैक करने से पहले ही ये वाला बॉन्ड जो है बाहर चल रहा, मतलब एलिमिनेट कर जाएगा वाटर को शिफ्ट करके, मतलब बॉन्ड शिफ्ट होगा और वाटर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। तो लो, जैसे सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, इस वाटर की जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहा है ये वाला ऑक्सीजन का एटम। तो याद रखना, लोअर टेम्परेचर फेवर्स सब्सटीट्यूशन, हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं वैसे जनरल अलग मैंने सीरीज चला रखी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन है वहाँ ना सारे चारों चैप्टर के, तो एक बार चारों चैप्टर यहाँ से पढ़ो और फिर उस सीरीज़ में एंटर करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, वहाँ आंसर दे दूँगा।